तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 3000 स्क्वायर फीट के लिए आप बिल्डिंग परमिशन की फीस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास प्लॉट एरिया है, हमारे पास है प्लॉट एरिया 3000 स्क्वायर फीट, यानी कि हमारे पास 3000 वर्ग फुट है। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 278.81 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा स्क्वायर मीटर में हो जाएगा। अब हम इसी के हिसाब से बिल्डिंग की परमिशन निकालेंगे। बिल्डिंग परमिशन के लिए हमें सबसे पहले तो इसका कवरेज निकालना पड़ेगा कि इसका हम कवरेज कितना लेते हैं। तो इसका हम कवरेज लेते हैं 60%। तो 60% यदि हम इसका 60% लें तो इसका 60% 167.28 होगा। इसका हम 60% निकालें तो 167.28 स्क्वायर मीटर ये ग्राउंड कवरेज हो जाएगा मैक्सिमम। इससे आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आप ज़्यादा नहीं कर सकते। 60% ही हम रूल्स के अकॉर्डिंग परमिशन लेते हैं। तो हमारे पास एफएआर जनरली लेते हैं हम 1.25। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 1.25 एफएआर लिया जाता है। 1.25 इंटू प्लॉट एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे 278.81 इक्वल टू 348 348.51 स्क्वायर मीटर। ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम परमिसिबल एरिया। तो हमारे पास एरिया हो जाएगा मैक्सिमम 348.51 स्क्वायर मीटर एफएआर के अनुसार। एफएआर हमारा है 1.25। तो इसी के हिसाब से हमें मैक्सिमम बिल्टअप एरिया हमें मिल जाएगा 348.51। यदि आप 2 फ्लोर लें या 3 फ्लोर, आपको परमिशन सिर्फ इतना ही मिलेगा। तो इस हिसाब से हम फीस की कैलकुलेशन निकालेंगे मैक्सिमम एरिया लेके। तो हमारे पास ये आ जाएगा बिल्टअप एरिया। इसके बाद हमारे पास फीस लगती है। पहले तो रहता है हमारा एप्लीकेशन, इसके बाद हमारा परमिशन फीस, इसके बाद हमारे पास रेन वाटर फीस भी लगता है, कर्मकार भी रहता है। तो इस प्रकार से 4 फीसें आपको जनरली लगता ही है। इसके अलावा विकास शुल्क रहता है, वो भी आपको पेड करना पड़ता है, जो कहीं पर लिया जाता है कहीं पर नहीं लिया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मलबा फीस भी लगता है, सर्विस चार्ज, व्यवसाय कर, डेवलपमेंट फीस और पटादी शुल्क। इस प्रकार से 5 फीसें होती हैं, वो नगर पालिका अपने अनुसार लेती है। जो आप नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद से जानकारी ले सकते हैं कि आपको ये 4 फीस के अलावा और कौन सा फीस पेड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। इसमें आप देखेंगे एप्लीकेशन फीस दिया गया है, जो कि बिल्टअप एरिया के अनुसार लगता है, जो कि 1 रुपये पर स्क्वायर मीटर लगता है। तो आप देखेंगे तुम्हारे पास बिल्टअप एरिया मैक्सिमम ले रहे हैं तो 348.51 है। तो 348, इसके बाद हमारा एप्लीकेशन फीस हो जाएगा 349, क्योंकि 1 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से लेता है। तो इस हिसाब से बिल्टअप एरिया हमारा 348 है। तो हमारे पास जो एप्लीकेशन फीस रहेगा वह 349 रहेगा। इसके बाद परमिशन फीस की बात करते हैं। तो परमिशन फीस जनरली आपको बिल्टअप एरिया पर ही लगता है, जो कि अलग अलग दिए रहता है। यदि आप 0 से 75 स्क्वायर मीटर लेते हैं बिल्टअप एरिया, तो आपको 750 रुपये फीस पेड करना पड़ेगा। यदि आप 76 से 125 लेते हैं तो 1250 लगेगा, और 126 से 200 स्क्वायर मीटर लेते हैं तो 2000 इसमें पेड करना रहता है। इसके बाद आप देखेंगे तो यदि आपका बिल्टअप एरिया 200 से 300 के बीच में जाता है तो 3000, और 300 से 400 के बीच में जाता है तो आपको 4000 परमिशन फीस पेड करना रहता है। इस हिसाब से फिर 400 से 600 में जाएगा तो 6000, और 600 से 750 स्क्वायर मीटर में रहेगा आपका तो 7500। इसके बाद आपका 10,000, 12,500, इस हिसाब से आपका बिल्टअप के एरिया के अकॉर्डिंग आपका फीस आगे बढ़ता जाता है। तो इस हिसाब से आपको फीस लगती है परमिशन के लिए। तो हमारा एरिया देखेंगे तो बिल्टअप एरिया हमारा है 348.51, यानी कि हमारा 300 से 400 के बीच में है। तो 300 से 400 के बीच में यदि हम देखेंगे तो हमारे पास 4000 रुपये हमारा परमिशन फीस आ रहा है। तो हमारा जो परमिशन फीस रहेगा वो 4000 लगेगा। तो हमारे पास परमिशन फीस 4000 हो जाएगा।
अब यहाँ हम देखेंगे रेन वाटर फीस के बारे में। तो रेन वाटर फीस जो रहता है वो प्लॉट एरिया के अकॉर्डिंग लगता है, जो कि प्लॉट एरिया हमारा है। प्लॉट एरिया कितना है हमारे पास? 278.81 स्क्वायर मीटर। तो देखेंगे रेन वाटर की फीस के बारे में। तो 140 से 200 स्क्वायर मीटर है वो प्लॉट एरिया, तो हमें 7,000 पे ऐड करना पड़ता है। 200 से 300 के बीच में हो तो हमें 10,000, और 300 से 400 के बीच में हो तो 12,000। इसी प्रकार अगर 400 स्क्वायर मीटर से ऊपर जाता है प्लॉट एरिया तो हमें 15,000 रेन वाटर फीस पे ऐड करना रहता है। तो उस हिसाब से जो रेन वाटर फीस है, हमारा प्लॉट एरिया है 278, तो इस प्रकार से हमारा जो रेन वाटर फीस हो जाएगा वो 10,000 हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद आता है कर्मकार फीस। कर्मकार फीस जो लगेगी हमारा वो रहेगा गाइडलाइन रेट के अकॉर्डिंग। जब हमारा एस्टीमेट कॉस्ट 10 लाख से ऊपर जाता है तब हमें ये कर्मकार फीस पेड करना पड़ता है। तो कर्मकार फीस कैलकुलेशन कैसे करते हैं? जैसे कि आप मान लेते हैं कि आपके पास प्लॉट एरिया है, वहाँ का गाइडलाइन रेट 10,000 है, और आरसीसी बिल्डिंग का रेट आपके ज़्यादा भी हो सकता है। आरसीसी बिल्डिंग का आपका 25,000, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तो आरसीसी बिल्डिंग से आपको गाइडलाइन रेट जो रेसिडेंशियल का रहेगा वो आपको माइनस करना है। ठीक है, तो जैसे हम 25,000 से 10,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास 15,000 रुपये आ जाएगा गाइडलाइन रेट, वो भी आरसीसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का, जिसमें हम प्लॉट एरिया रेट माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 15,000 आ जाएगा। तो 15,000 हमारा आ जाएगा क्या? गाइडलाइन रेट। अब गाइडलाइन रेट में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? स्लैब एरिया से। तो हमारे पास बिल्टअप एरिया कितना है? 348.51 स्क्वायर मीटर। इसमें हम 10 ऐड कर देंगे। 10 हम वाटर टैंक, मम्टी, नॉन एफएआर एरिया जो रहते हैं उसको ऐड कर देंगे। तो हमारा 348.51 प्लस 10 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 350 या 359 हम मान लेते हैं इसको। 359 हमारा क्या हो जाएगा? स्लैब एरिया। और गाइडलाइन रेट क्या रहेगा हमारा? 15,000, जो कि हमने निकाला है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 359 इंटू 15,000 कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 53,85,000। इसका 1% लेंगे हम तो ये हमारा 53,850 रुपये, इस प्रकार से हमारा फीस आ जाएगा। इसका हमें 1% लेना है। इस प्रकार से हमारा जो रेट रहेगा कर्मकार फीस का वो 53,850 रुपये आपको, ये रेट कर्मकार फीस आपको पेड करना पड़ेगा। आपका एरिया कम होगा तो फीस भी कम हो जाएगी। यदि आपका रेट 15,000 से कम है, यदि 8,000 है या 9,000 है, तो आपको जो फीस रहेगा वो और कम हो जाएगा। हमने मैक्सिमम लेके बता दिया है, 15,000 तक ही जाता है अधिकतर करके, इससे ज़्यादा अभी कहीं पर भी रेट नहीं है। तो इस प्रकार से आपको कर्मकार फीस 53,850, रेन वाटर फीस 10,000, परमिशन फीस 4,000, और एप्लीकेशन फीस 349 रुपये। तो इस प्रकार से आपको फीस पेड करना रहता है, कर्मकार फीस, रेन वाटर, परमिशन, एप्लीकेशन। इसके बाद कंपाउंडिंग फीस जो रहती है, कंपाउंडिंग फीस वो एक्स्ट्रा होता है जब आपकी फाइल कंपाउंडिंग में डलती है। तो जब आप बिल्डिंग बना लेते हैं तब वह कंपाउंडिंग फीस रहती है। तो कंपाउंडिंग फीस में भी कई लोग बहुत से कंफ्यूज होते हैं कि आपको ये टोटल फीस है इसका 5 गुना लगेगा या 6 गुना। ऐसा नहीं होता है। जो परमिशन फीस होता है, जैसे 4,000 हमारा परमिशन फीस है, तो 4,000 का 5 गुना यानी कि 20,000 रुपये आपको कंपाउंडिंग फीस लगेगा रेसिडेंशियल के लिए। यदि कॉमर्शियल है तो ये 6 गुना हो जाएगा। इसमें आपको परमिशन फीस भी बढ़ जाती है। जो कॉमर्शियल रहता है उसमें परमिशन फीस इसका 50% और ऐड हो जाएगा। तो 6,000 आपको इसी एरिया पे कॉमर्शियल के लिए परमिशन फीस लगेगा। उसी प्रकार से कॉमर्शियल का जो 6 गुना लगेगा, जैसे 6,000 लगेगा तो 6,000 का 6 गुना 36,000 रुपये आपको कंपाउंडिंग फीस ऐड करना पड़ेगा कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए, वो भी कंपाउंडिंग में। बट रेसिडेंशियल है तो आपको 20,000 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा
तो इस प्रकार से कंपाउंडिंग फीस कैलकुलेशन होता है। इसी प्रकार से यदि आप कंपाउंडिंग की बिल्डिंग परमिशन लेते हैं तो 20,000 ऐड हो जाएगा। यदि आप नहीं ले रहे हैं कंपाउंडिंग का इरेक्ट है तो आपको टोटल 4 फीस पे ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी फीस लगती हैं जो मलबा फीस वगैरह होता है और डेवलपमेंट फीस, तो वो आपको अपने नगर पालिका से अनुसार जानकारी लेके आप ले सकते हैं कि आपको कितना फीस आपको पेड करना पड़ेगा। तो गाइस इस प्रकार से आप 3000 स्क्वायर फीट तक के बिल्डिंग के परमिशन को आप इस प्रकार से फीस पेड कर सकते हैं। और इसी के अंदर ही यदि आपका बिल्टअप एरिया कम हो जाएगा तो फीस भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने मैक्सिमम एरिया लेके आपको बता दिया है कि आपको इतना परमिशन एरिया है और इस पे बिल्डिंग परमिशन लेते हैं तो आपको इतना फीस पेड करना पड़ेगा रूल्स के अकॉर्डिंग। तो गाइस यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पर, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।